हे गाइस, कैसे हो? वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 118 को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है, इसीलिए अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देना। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सी हाओ उस ब्लैक प्रिजन को तोड़कर वहाँ के सारे कैदियों को आजाद करा देता है। यही नहीं, वहाँ के जितने भी प्रिजनर गार्ड थे सी हाओ उन सभी लोगों को मार देता है। वहाँ से सी हाओ को एक अलग ट्रेजर भी मिलता है जो कि लाइटनिंग एट्रीब्यूट का होता है। पर तभी दूर एक पहाड़ी में उसे कुछ हलचल होती हुई दिखाई देती है। सी हाओ वहाँ पहुँचता है, वहाँ पे बहुत तेज बिजलियाँ गिर रही हैं। और अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है जहाँ हम देखते हैं सी हाओ जैसे ही इस पहाड़ी पर लैंड करता है, देखता है यहाँ का मौसम तो कुछ ज्यादा ही खराब है। कंटिन्यूअस बहुत ही ज्यादा हैवी लाइटनिंग स्ट्राइक्स हो रही हैं। सी हाओ उनमें से कुछ को रोकता है और कुछ को डॉज करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन आगे बढ़ने पर उसे एक पहाड़ी पर एक मैसेज लिखा हुआ दिखता है। सी हाओ एकदम शॉक, तुरंत ही उस जगह पे जाता है, देखता है ये मैसेज उसके ग्रैंडफादर का था। सी हाओ ये चीज देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है। यहाँ से सी हाओ को पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर फेरी गेट को ढूंढ चुके हैं और वो वहीं के लिए निकले हैं। सी हाओ भी अब और ज्यादा मोटिवेट हो गया है। थैंक्स कह रहा है कि उन्होंने सी हाओ के लिए इतना कुछ किया, लेकिन वो अब ठान लिया है कि अब वो अपने ग्रैंडफादर को ढूंढ निकालेगा, चाहे वो फेरी गेट में हो या फिर कहीं हो। अब सी हाओ को आगे का क्लू मिल गया है, इसीलिए अब वो तेजी से फेरी गेट की ओर निकल गया है। ऐसे ही और काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो कि बहुत ही हैवी लाइटनिंग प्रैक्टिस कर रहा था। सी हाओ देखकर तुरंत ही उसके पास जाता है, लेकिन उसका चेहरा देखकर उसे रियलाइज होता है कि ये आदमी तो सी हाओ के साथ ही आया था। ये उसी नाव में था जिस नाव में बैठकर सी हाओ इस जगह पे आया था। वो शॉक्ड है, कह रहा है मैंने नहीं उम्मीद करी थी कि ये लड़का मेरे से पहले इस जगह पर पहुंच गया है। दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। सी हाओ से उसका नाम पूछता है तो वो बताता है कि उसका नाम तियानयुन जाओ ली है। तो सी हाओ कहने लगता है मैंने आपकी उस टेक्निक को देखा, सच में वो काफी ज्यादा कमाल की थी। जिस तरह से आपने लाइटनिंग से अपने ट्रेजर को रिपेयर करा, इससे आपके परफेक्शन का पता चलता है। सच में आप इस डिमन आइलैंड के एक रेयर जीनियस हैं। तो फिर वो आदमी कहता है नहीं नहीं, मेरी ताकत इतनी काफी नहीं है कि मैं अपने किसी भी काम आ पाऊँ। जिसके बाद वो सी हाओ को एक कहानी बताता है। वो कहानी जब ये आदमी इस जगह पर पिछले बार ट्रेजर ट्री लेने के लिए आया था और उस समय उसकी झड़प एक ऐसे आदमी के साथ हुई थी जिससे लड़कर उसे समझ में आया कि वो कितना ज्यादा कमजोर है। उस आदमी की ताकत के सामने इसकी ताकत बहुत ही ज्यादा कम लग रही थी और उस आदमी ने इसको बहुत ही आसानी से हरा दिया था। इसीलिए अब वो सी हाओ से कह रहा है कि अब इसीलिए वो दोबारा से प्रैक्टिस कर रहा है ताकि वो अपनी ताकत बढ़ाए और फिर दोबारा उस ट्रेजर ट्री को पाने के लिए जाए। लेकिन फिर सी हाओ से कहता है पर तुम भी अगर वहाँ इसी मकसद से आए हो और तुम मेरी तरह यहाँ के रेयर एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहते हो तो मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने देने वाला हूँ। तुम्हें ये करने के लिए मुझे पहले हराना होगा। जिसके बाद फिर हम देखते हैं वो आदमी तो सी हाओ को मारने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है। हम देखते हैं वो उस जगह पे एक बहुत ही बड़ा सा अपना एक स्पिरिचुअल बर्ड को समन करता है, जिसके बाद वो सी हाओ के ऊपर अटैक कर देता है। सी हाओ भी इधर अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को बुलाता है और उन दोनों की ही बीस्ट एक दूसरे से टकराते हैं और यहाँ ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। थोड़ी देर की बहुत ही ज्यादा भयंकर फाइट होती है। फाइट का रिजल्ट तो नहीं निकलता है कि इस फाइट को कौन जीता, लेकिन उस आदमी को इतना समझ में आ जाता है कि सी हाओ कोई मामूली आदमी नहीं है और वो आदमी कभी भी सी हाओ को नहीं हरा पाएगा। लेकिन फिर सी हाओ उसके करीब जाकर कहता है देखो मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो, पर इस जगह पे ट्रेजर ट्री हम दोनों ही अपनी एनर्जी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तुम चाहो तो हम इसको पाकर फिर इसकी एनर्जी को एक दूसरे के साथ बांट कर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। अब ये बात सुनकर वो आदमी शॉक्ड हो जाता है। वो सोच में पड़ गया है कि अब वो क्या करे। वो इस तरह से तो सोचा ही नहीं था, पर वो खामोश है। पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से हमें समझ में आ रहा है कि उसे सी हाओ की ये बात पसंद आई है। सी हाओ भी ये बात समझ जाता है और उस आदमी से कहता है ठीक है, फिर हम इस एरिया के ट्रेजर्स को दोनों में बांट कर यूज करेंगे। सी हाओ वहाँ से आगे बढ़ने लगता है तो वो आदमी भी उसके पीछे पीछे आता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं सी हाओ नदी के पास पहाड़ी पर प्रिजन से लाए गए उसी थंडर ट्री के साथ अपनी कल्टीवेशन कर रहा है। यहाँ ये उसकी एनर्जी को रिफाइन कर रहा है और उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से हम देखते हैं इस जगह के एनवायरनमेंट से सी हाओ को बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है और इसी वजह से सी हाओ बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी गैदर कर पा रहा है। हम देखते हैं सी हाओ की एनर्जी से सी हाओ के लिए बहुत ही बड़े बड़े बीस्ट क्रिएट हो रहे हैं। सी हाओ के पास पहले से वो बीस्ट था और अब उसके पास ये स्पिरिचुअल बर्ड भी आ चुका है। सी हाओ उन लोगों को और पावर देकर
देखकर उन लोगों को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। ये जगह इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और से भर गई है कि यहाँ पे नदी के किनारे जो उन लेजेंड्स के कॉर्पसेस हैं, नदी के किनारे अपने अपने ट्रेजर्स लेकर आ रहे हैं, पर उनको क्लेम करने वाला बीस्ट उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। सी हाउ यहाँ चारों ओर एक बहुत ही ज्यादा डरावनी एनर्जी इवॉल्व कर रहा है। इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पे जनरेट हो रही है कि सी हाउ के सारे ट्रेजर्स उसको एब्जॉर्ब करके और भी ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं और ये नजारा देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। और फाइनली हम देखते हैं सी हाउ का ये प्रोसेस खत्म होता है। सी हाउ उस ट्रेजर ट्री की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसकी वजह से अब सी हाउ और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है। दूसरी ओर सी हाउ का ट्रेजर भी वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुश है, हंस रहा है। सी हाउ से कह रहा है मैं भी अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ, मैंने उस ट्रेजर को एब्जॉर्ब कर लिया, इसीलिए मुझ में लाइटनिंग एट्रीब्यूट आ गई है, इसीलिए अब से तुम मुझे लाइटनिंग एनवी कह सकते हो। ये लोग यहाँ खुश हो रहे हैं। उसका ट्रेजर उसको अपनी न्यू पावर दिखा रहा है। ट्रेजर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग एनर्जी इवॉल्व कर रहा है। पर तभी हम नीचे में नदी के किनारे कुछ हलचल होता हुआ देखते हैं। वो कॉर्प्स जो पिछले बार नदी के किनारे आ गया था, जिसके हाथों में वो ट्रेजर था, दोस्तों उस ट्रेजर से भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग एनर्जी रिलीज हो रही है। सी हाउ के ट्रेजर को एक बहुत ही डेंजरस इंसिडेंट का सेंस आता है और वो सी हाउ को बचने कहकर तुरंत ही वहाँ पीछे छुप जाता है। अगले ही पल हम देखते हैं वो लाश उस ट्रेजर के साथ हवा में फ्लोट करने लगता है। सी हाउ भी उसके नजदीक उस चीज को देखने के लिए जाता है। तभी उसे रियलाइज होता है कि इस जगह कुछ गड़बड़ है और वहाँ उस ट्रेजर से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक रिलीज होती है जो कि सी हाउ की ओर जाने लगती है। सी हाउ का ट्रेजर घबरा जाता है, लेकिन सी हाउ अपने पावर से उसके उस अटैक को रोकता है। पर थोड़ी ही देर बाद सी हाउ को रियलाइज हो जाता है कि ये चीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसका इफेक्ट सी हाउ की बॉडी में भी होने लगता है। थोड़ी ही देर में वहाँ का पूरा नजारा बदल जाता है। ये रिवर दोस्तों बहुत ही ज्यादा अजीब हरकत करने लग रही है। रिवर वाटर एक भवंडर बनाकर आसमान से जुड़ चुकी है और इस जगह बहुत ही खतरनाक लाइटनिंग एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। सी हाउ का ट्रेजर ये सारी चीजें देखकर घबरा गया है, कह रहा है हम यहाँ से निकलना चाहिए, ये नदी बहुत ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है, यहाँ पे कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ होने वाला है। पर सी हाउ उस ट्रेजर से निकलने वाले एनर्जी को ब्लॉक करा हुआ है और सामने देख रहा है कि यहाँ की इन्वायरमेंट काफी ज्यादा चेंज हो गई है। वो समझने की कोशिश कर रहा है कि आखिर यहाँ हुआ क्या। पर इसी बात के साथ यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे यहाँ इन कॉर्प्सेस के पास ये ट्रेजर आ कहां से रही है और ये ट्रेजर कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये इतनी खतरनाक लाइटनिंग एनर्जी क्यों इवॉल्व कर रही है। अचानक से हुए इस चेंज का हमें राज पता चलेगा। तो आप मेरे को बताओ आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो के ऊपर लाइक जरूर करना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। कल से डिवाइन थ्रोन की वीडियो छूट गई थी जो कि आपको आज देखने को मिलेगी, पर शाम को, क्योंकि अभी मेरा एग्जामिनेशन चल रहा है। इस वीडियो के बाद मैं अपना एग्जाम देने के लिए जाऊंगा। नीचे कमेंट में बताना वीडियो कैसा लगा। मैं आपसे मिलूंगा इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।